नमस्ते दोस्तों। हॉरर अड्डा के एक और खौफनाक एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर हम फिल्मों को मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्म द कंजरिंग की हर एक घटना हकीकत थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष सीरीज द कंजरिंग असली केस फाइल्स। और आज का हमारा पहला केस है रोड आइलैंड का वो शापित फार्म हाउस, जहां साल 1971 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी शुरू होती है रोजर और कैरोलिन पेरॉन से, जो अपनी 5 मासूम बेटियों के साथ एक पुराने 200 एकड़ में फैले फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। उन्हें लगा था कि यहाँ उनका परिवार सुकून से रहेगा, लेकिन घर में कदम रखते ही कुदरत ने उन्हें चेतावनी दे दी थी। उनका पालतू कुत्ता बार्नी घर के अंदर जाने से थर-थर कांप रहा था, और अगली सुबह बार्नी घर के बाहर मृत पाया गया। ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीते, घर का माहौल भारी होने लगा। कैरोलिन ने गौर किया कि हर सुबह ठीक 3:07 पर घर की सारी दीवार घड़ियां एक साथ रुक जाती थीं। घर के कोनों से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती, जैसे कोई लाश वहां हफ्तों से पड़ी हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि कैरोलिन के शरीर पर बिना किसी चोट के नीले रंग के डरावने निशान उभरने लगे थे। रात के सन्नाटे में बच्चों के कमरों से अजीब आवाजें आतीं। कभी कोई अदृश्य हाथ उनके पैर खींचता, तो कभी दीवारों के अंदर से खरोचने की आवाजें आतीं। एक रात सबसे छोटी बेटी सिंडी ने अपनी बड़ी बहन के बिस्तर के नीचे किसी को बैठे देखा। जब उसने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे अंधेरे कोने से 2 तालियों की आवाज सुनाई दी। क्लैप क्लैप। ये वही आवाज थी जो वो अक्सर आंख मिचौली खेलते वक्त सुना करते थे, लेकिन इस बार ये कोई खेल नहीं था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब पेरॉन परिवार ने मदद मांगी उस दौर के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से। एड एक डेमोनोलॉजिस्ट थे और लॉरेन एक ऐसी मीडियम थीं जो रूहों को देख और महसूस कर सकती थीं। जैसे ही लॉरेन ने उस घर की दहलीज पर कदम रखा, उनका दम घुटने लगा। उन्होंने बताया कि इस घर में सिर्फ एक भटका हुआ भूत नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राचीन और बेहद शक्तिशाली शैतानी ताकत का साया है। अपनी जांच के दौरान वॉरेन दंपत्ति ने इस घर का काला इतिहास खंगाला। उन्हें पता चला कि 19वीं सेंचुरी में यहाँ बातशेबा शर्मन नाम की एक औरत रहती थी। इलाके के लोग उसे डायन मानते थे। कहा जाता है कि बातशेबा ने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ाई थी और मरते वक्त इस पूरी जमीन को श्राप दिया था। उसने कसम खाई थी कि जो भी इस घर में रहने आएगा, वो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। बातशेबा की रूह अब भी उसी घर के तहखाने यानी बेसमेंट में छिपी थी, और वो धीरे धीरे माँ कैरोलिन के दिमाग पर कब्जा कर रही थी। एक खौफनाक रात को वो शैतान पूरी तरह जाग गया। घर का तापमान अचानक गिरकर जमने वाली ठंड जैसा हो गया। कैरोलिन की आंखें काली पड़ गईं और उसकी आवाज किसी जानवर जैसी भारी हो गई। वो अपनी ही बेटियों पर हमला करने लगी। एड वॉरेन समझ गए थे कि अब इंतजार करने का वक्त नहीं है। अगर फौरन झाड़फूंक नहीं की गई तो बातशेबा कैरोलिन के शरीर का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। उस रात उस फार्म हाउस में जो हुआ, वो किसी भी बुरे सपने से बढ़कर था। कुर्सियां हवा में उड़ने लगीं, खिड़कियों के कांच अपने आप टूटने लगे और कैरोलिन का शरीर हवा में झूलने लगा। एड वॉरेन चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना पढ़ रहे थे, जबकि बातशेबा की रूह कैरोलिन के जरिए उन्हें गालियां दे रही थी। वो नज़ारा इतना भयानक था कि वहां मौजूद मजबूत दिल वाले लोग भी रोने लगे थे। क्या एड और लॉरेन उस शैतानी ताकत को वापस नर्क में भेज पाए? क्या वो 5 मासूम लड़कियां उस रात जिंदा बच पाईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बातशेबा आज भी उस जमीन पर भटक रही है? इस केस का रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत और वॉरेन म्यूजियम का अगला रहस्य हम जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, तो हॉरर अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, कभी कभी अंधेरे में जिसे आप अपनी परछाई समझते हैं, वो शायद आपकी नहीं होती।